ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद गहलोत सरकार के मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है, जिसके चलते वर्तमान में गहलोत सरकार के लगभग सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर है और आगामी 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की देशव्यापी महंगाई हटाओ रैली के लिए भीड़ जुटाने की तैयारी में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री रमेश मीणा इन दिनों अपने प्रभार वाले भरतपुर जिले के दौरे पर है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान रमेश मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं न सचिन पायलट गुट से हूँ, न मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट से, मैं सिर्फ कांग्रेस का हूँ। इसके साथ ही रमेश मीणा ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। आपको बता दे, पिछले साल सियासी कलह के दौरान रमेश मीणा पायलट गुट के साथ मानेसर जाने वाले विधायकों में शामिल थे और खुलकर सचिन पायलट के पक्ष में बयानबाजी करते नजर आए थे। यहाँ तक कि इसी कारण से मीणा को अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन अब दोबारा मंत्री बनाए जाने के बाद रमेश मीणा ने कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी से इनकार करते हुए खुद को पायलट गहलोत खेमे से अलग बताया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि रमेश मीणा अब पायलट को छोड़ पूरी तरह सीएम अशोक गहलोत के साथ खड़े हो गए हैं। बता दे, 2 दिन के भरतपुर दौरे के दौरान पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा से जब मीडिया द्वारा पूछा गया कि भरतपुर जिले के कई विधायक उनके साथ नहीं दिखे, इस पर रमेश मीणा ने सदा वह जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं और मैं न सचिन पायलट गुट से हूँ, न मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट से हूँ, मैं सिर्फ कांग्रेस का हूँ और हम जो भी काम करेंगे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में करेंगे। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही सरकार बनाई, इसलिए कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और न ही संगठन में कोई मतभेद है। वहीं जयपुर में कांग्रेस की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ होने वाली कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को लेकर मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि आज महंगाई इस कदर है कि हर चीज दुगनी कीमत पार कर गई है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के कारण आम आदमी जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। कोरोना में कई लोगों की नौकरियां चली गई, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाह कम कर दी गई है। आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। ऐसे में महंगाई के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस एक बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें भरतपुर जिले से ज्यादा लोग भाग लेंगे। वहीं रविवार को जयपुर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कोविड काल के दौरान भरतपुर में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर्स को उपयोग में नहीं लेने और निजी अस्पतालों को देने के आरोपों के जवाब में मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं वह भारत सरकार ने किस रेट में लिया था, इसके अलावा जो कोरोना की वैक्सीन आ रही है उनकी क्या स्थिति है। राज्य सरकार को सही मात्रा में पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। अमित शाह गुमराह करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। केंद्र में आने से पहले जो बीजेपी ने वादे किए वह कहां गए, उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। मंत्री रमेश मीणा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, निजी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।